हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान एक बार पुनः अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने इसके पहले जो है रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार के चैप्टर्स शुरू किए हुए हैं और उसमें से हमने देखा कि रिएक्शंस क्या होते हैं और हमने जो है आपका इक्वेशन रासायनिक समीकरण को देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की क्या व्यवस्था है। आज जो हम लोग है चर्चा करने वाले हैं उसी क्रम में कक्षा 10 की विज्ञान के लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा है जिसे हम चाहेंगे कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें और देखें और अंत में दिए गए होमवर्क को निश्चित तौर से करें। तो अपना जो है पहला है एडिशंस रिएक्शंस योगात्मक अभिक्रिया। सीधे सीधे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये आप निश्चित तौर से इसे याद रखेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कहीं भी ऐसा रिएक्शन दिखे जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुट करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगी तो उन्हें हम कहेंगे क्या? योगात्मक अभिक्रिया जो है एडिशंस रिएक्शंस। उदाहरण लेते हैं हम सल्फर का। यदि हम सल्फर को वायु में जलाएं, सल्फर जिसे गंधक भी आप लोग कहते हैं, यदि सल्फर को हम वायु में जलाते हैं तो चूंकि आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित है O2, तो ये जो है सल्फर जो है वायु में जलने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड का निर्माण करता है। यदि हम वायु में सल्फर को जलाएं तो आपको पता है कि वायु में ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन सा क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा। तो अब देखिए दो पदार्थ हैं या दो तत्व हैं, दोनों संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से यदि हम कली वाले चूने को पानी में घोलें, कली वाला चूना ले लें जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम लोग। कली वाला चूना जो घरों में आपकी पोताई होती है, जो कली वाला चूना होती है घरों में पोताई होती है, आप देखते होंगे कि जो कली वाला चूना है उसको पानी में डालने से बजकने लगता है या खुले में हवा में छोड़ देने पे वो पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि कली वाले चूने को जो कैल्शियम ऑक्साइड, कली वाला चूना कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम जल में H2O में घोलें, यानी पानी में यदि हम घोलते हैं, यदि जल में पानी में हम उसे घोलते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो है पाउडर बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, मतलब ये पाउडर का निर्माण कर देता है। फिर से एक बार, ये योगात्मक अभिक्रिया देखिए, दो या दो से अधिक हमारे पदार्थ हैं और जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब कली वाला चूना, उसको यदि हम पानी में घोलेंगे तो वो पाउडर के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाता है। आइए तीसरा उदाहरण लेते हैं। इसके लिए आपकी बुक से ही ये उदाहरण है, आपको मैं समझा रहा हूं। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि कार्बन CO जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, Cl2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये जो है
कार्बोनिल क्लोराइड, जो ये क्या बनाता है, कार्बोनिल COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और ये क्या है, क्लोरीन, क्या बनाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, क्या बनाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, ये बनाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। तो क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ थे और ये आपस में जुड़ करके क्या बनाए, एक पदार्थ का निर्माण कर दिए। वही वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और इस पे आपको देंगे, एक उदाहरण और देंगे योगात्मक अभिक्रिया पर। एक उदाहरण और लिखिए। अगला उदाहरण है, एथिलीन को जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे। एथिलीन C2H4 एथिलीन को यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, एथिलीन को यदि हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे और इसे अभिकारक रूप में निकल और 300 सेंटीग्रेड का ताप देंगे, तो ये अपना बनाएगा जो है एथेन C2H6 एथेन का निर्माण कर देता है। यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए, ये था अपना पहला योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस। अब आइए दूसरे टाइप का रिएक्शंस क्या होता है उसको समझते हैं। आइए, तो हमारा दूसरे नंबर पर जो अभिक्रिया का प्रकार है वह है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले हम इन्हें देखें। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ देखिए लिखा हुआ हूं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये क्या है, मैंने लिखा है जो सक्रियता, यानी जो तत्वों की सक्रियता होती है, सक्रियता। तो यहां हम देखें तो सबसे ज्यादा सक्रिय तत्वों में आपका हो गया पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम सक्रिय आपका कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, फिर उससे कम आपका पीवी यानी लेड, उससे कम आपका कॉपर, उससे कम आपका मरकरी, उससे कम आपका एजी और उससे कम आपका जो है गोल्ड। तो ये सक्रियता के आधार पर मैंने देखिए सक्रियता के आधार पर तीन माना हूं कि सबसे सक्रिय है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अधिकांश प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इन्हीं सक्रियता के आधार पर होती है। यदि किसी तत्व के साथ आपका सोडियम है और यदि हम पोटेशियम का वहां अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या करेगा, आपका ये पोटेशियम सोडियम को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर चला जाएगा। इसी तरह से यदि किसी पदार्थ में सोडियम है और कैल्शियम, सॉरी किसी पदार्थ में कैल्शियम है और मैं उसको सोडियम से अभिक्रिया कराऊं तो कैल्शियम को प्रतिस्थापित करके ये सोडियम उसके स्थान पर आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम किसी में है और कैल्शियम से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर देगा। कहने का मतलब जो सबसे अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर सकता है, विस्थापित कर देता है, उसके स्थान पर खुद जाकर के लग जाता है। तो ये सबसे अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, घटती हुई श्रेणी है ये सबसे अधिक, उससे कम, 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 सबसे कम, जहां पर अभिक्रियाशीलता गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील के रूप में रखी गई है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम के। तो ये अधिकांश जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं इसी की वजह से होती हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा। आइए एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। मैं यहां पर आपको इसे मिटाऊंगा नहीं, या बगल में आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट में लेता हूं,
आपका कापर सल्फेट CuSO4, और इसकी अभिक्रिया जो है मैं आपका फेरस से करवा देता हूं Fe। तो आप सोचिए कि अब क्या हो सकता है कि आप देखेंगे कि फेरस, यहां जरा देखिए, फेरस कहाँ है, यहां है, और कापर कहाँ है, यहां है। इसका मतलब फेरस जो है कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, फेरस जो है कापर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए क्या करेगा, फेरस कापर को विस्थापित करके खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा फेरस सल्फेट और प्लस कापर। यानी ये फेरस क्या करेगा, कापर को विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि फेरस जो है कापर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहां हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ये हो गया फेरस सल्फेट और ये कापर अलग हो गया। इसी तरह से मैं अन्य अभिक्रिया दिखाता हूं आपको। तो लगभग बहुत सारी अभिक्रियाएं आप देखेंगे कि इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर भी प्रतिस्थापित होते हैं, और इनके अलावा भी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे मैं कहूं, अगला उदाहरण अपना प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है कि यदि सूर्य के प्रकाश में, देखिए सूर्य के प्रकाश में CH4 मेथेन और आपका क्लोरीन, यानी मेथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया क्या होती है। क्लोरीन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में मेथेन में उपस्थित जो एक हाइड्रोजन परमाणु उसको विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करके खुद एक चला जाता है। जैसे आप देखिए CH4Cl2 है, तो यहां जाएगा CH3Cl, और एक हाइड्रोजन जो यहां से विस्थापित हुआ, एक क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन यहां 2 है तो क्लोरीन के साथ HCl का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है। इसमें आप देखेंगे कि अपना जो उत्पाद हुआ वो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना और ये मेथिल क्लोराइड बन गया। और ये क्या था, मेथिल। हुआ क्या, कहने का मतलब ये है कि यहां पर जब कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन्स हैं और यहां पर Cl2 2 बार हम लिखें, तो होता क्या है, ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके ये संरचना, यानी इस तरह से आपका यहां आ जाता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ विस्थापित होकर के प्लस HCl गैस के रूप में बनाता है। अब इसको हम संक्षिप्त करें तो हो जाएगा CH3Cl और HCl। तो इस तरह से आपका बना मेथिल क्लोराइड और ये हाइड्रोक्लोरिक, जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझ रहे हैं कि हमने देखा पहले वाले उदाहरण में कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील था वो कम अभिक्रियाशील को प्रतिस्थापित कर दिया। यहां पर देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश में ये अभिक्रियाशीलता के वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्लोरीन के साथ एक चला खुद आकर के यहाँ इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो हमने 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमने 2 समझे, 2 अभिक्रियाओं को समझा। बाकी शेष जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम जो है अगले टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वर्क करिए। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ अधिक वर्क देने पर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं छोटे थोड़ा थोड़ा ही आपको दूंगा जिससे कि आप थोड़े थोड़े वर्क करते रहें। तो मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ जिसे आप निश्चित तौर से करिएगा।